सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आपको डिस्प्ले पे क्लस्टर मीटर शो हो रहा होगा, इंस्ट्रूमेंट पैनल। बेसिकली आज का जो टॉपिक है, जो क्लस्टर मीटर में कुछ सेटिंग्स होती हैं, लाइट डोर सेटिंग, लाइट सेटिंग, एंटी थेफ्ट सेटिंग, लाइट सेटिंग। तो उस हर एक सेटिंग में क्या क्या फंक्शन होते हैं और मेरे लिए कौन सा फंक्शन ठीक रहेगा, तो वो मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। बट क्या होता है कि अगर मुझे कोई एक दो पता होता है या मैं वर्कशॉप से ठीक कराता हूँ, तो वो एक दो सेटिंग को ही एडजस्ट कर दिया जाता है मेरे कहने पर। बट मुझे नहीं पता होता कि इसमें क्या क्या फंक्शन दे रखे हैं क्लस्टर मीटर की सेटिंग में। तो बेसिकली कस्टमर के लिए इसकी जो पूरी जानकारी है, चाहे सेटिंग को कस्टमाइज़ करने के लिए चाहे कस्टमर कर ले खुद से या फिर वर्कशॉप लेवल पे भी ये सेटिंग की जाती है। तो इसकी जो सेटिंग्स होती है वो हमें ओनर मैनुअल में मिल जाती है। ओनर मैनुअल में इसमें जितनी भी सेटिंग्स हैं उसके सभी फंक्शन, उसको कस्टमाइज़ करने पे क्या क्या कस्टमर को बेनिफिट होगा, मतलब किस सेटिंग को किसके लिए कस्टमाइज़ किया जा सकता है, तो ये सभी जानकारी मिलती है हमें ओनर मैनुअल में। ओनर मैनुअल बेसिकली एक बुक होती है जो कि कस्टमर के लिए होती है। कस्टमर उसमें अपने व्हीकल से रिलेटेड सारी जानकारी ओनर मैनुअल में देख सकता है। तो ओनर मैनुअल पहले एक हार्ड कॉपी आती थी, बुक टाइप में आती थी, बट अब वो बुक आनी बंद हो गई है। अब ओनर मैनुअल सॉफ्ट कॉपी में आती है। तो वो ओनर मैनुअल आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे आपके पास जौन सी भी गाड़ी है उस गाड़ी का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं जिमनी यूज़ करता हूँ अभी, जिमनी ओनर मैनुअल। जिमनी ओनर मैनुअल को सिलेक्ट करते हैं। सबसे ऊपर आया कार मैनुअल, उसके नीचे आप देखेंगे तो ओनर मैनुअल जिमनी की, जिमनी देख पा रहे हैं आप, जिमनी की ओनर मैनुअल ये आ गई। इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये डाउनलोड हो गई। अभी जस्ट ए मोमेंट, ये डाउनलोड हो गई। सभी को दिख रही होगी ये डाउनलोड हो गई। अब जैसे ही मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड या कुछ मॉडिफिकेशन वार्निंग है इसके अंदर। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते करते 8वें 10वें पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है। सभी को टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा होगा। इस टेबल ऑफ कंटेंट में अगर आप दूसरे पॉइंट पे देखेंगे तो लिखा हुआ है बिफोर ड्राइविंग। बिफोर ड्राइविंग बेसिकली 2 नंबर पे है, तो इसमें चलते हैं 2 नंबर पे बिफोर ड्राइविंग में। तो उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा और चलते हैं 2 नंबर पे। अभी यहाँ पे 1 नंबर आया ये, थोड़ा और उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको। ओके, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन मोर। ओके, ये सभी आप देख पा रहे होंगे कि अब ये नंबर 2 आ गया है। और 2 नंबर में अगर हम देख पाते हैं तो पेज नंबर 2 के 18 इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, डिस्प्ले पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है। एंड 2:25 पे मिलता है आपको, दूसरे के 25 नंबर पेज पे आपको मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टाइप बी का, अगर लगा हुआ है तो चलते हैं सीधा 2:25 पे, मतलब दूसरा चैप्टर हमारा आ गया तो उसके 25 नंबर पेज पे चलते हैं। उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अभी आ गया 2:11, 2:25, 2:14 आ गया, 2:17, ओके 2:20 हो गए, ये आ गया 2:25, जैसे सबको दिखाई दे रहा हो 2:25। इसमें अगर हम देखते हैं 5 नंबर पे, 5 नंबर ये जो लिखा हुआ है ये है नोब। इस नोब का नाम है, अगर हम देखते हैं, इंडिकेटर सेलेक्टर नोब। आपको इसी को मेनली यूज़ करना है सेटिंग की कस्टमाइजेशन के लिए। इसको जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसको पढ़ते हैं। देखो जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, when the ignition switch is turned on, the instrument panel light come on. Your vehicle has system automatically dim brightness. Instrument panel light, position light, headlight are. When the position light indicator headlamp adjust illumination brightness. The increase brightness one instrument panel light indicator select knob clockwise. जैसे कि देखो उसने कहा कि अगर आपको लाइट ब्राइटनेस बढ़ानी है तो आप नोब को क्लॉकवाइज घुमा के बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मीटर में ये दिखा रखा है ब्राइटनेस कंट्रोल। ओके, तो जैसे कि इसमें हर फंक्शन लिखा हुआ है कि किस में कैसे आपको वो करना है। तो सिंपली आप ओनर मैनुअल को पढ़ सकते हैं। इसका थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, जैसे कि इसमें देखो
क्लॉक, लाइट, गाइड। इसमें क्लॉक में क्या है, टाइम इंडिकेटर ऑफ क्लॉक है। लाइट में क्या है, लाइट में एडिशनल फ्लैश ऑफ टर्न सिग्नल है। और गाइड में देखते हैं तो लाइट टाइम ऑफ टू द कार फंक्शन टू द होम फंक्शन। मतलब कि इस फंक्शन का काम होता है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को लॉक करके अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो जो हेडलाइट है आपकी वो ऑन हो जाती है और आपको वो हेल्प करती है आपके घर तक जाने में। मीन्स आपकी गली में अंधेरा है या जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं, गाड़ी से लेके आपके घर तक अंधेरा है, तो जैसे आप गाड़ी को लॉक कर घर की तरफ जाते हैं तो हेडलाइट ऑन हो जाती है। तो इस फंक्शन को बोलते हैं टू होम। और जब आप जैसे घर से निकलते हैं, मान लो आप नाइट में निकल रहे हैं, तो आप जहाँ गाड़ी खड़ी है आपकी और आपके घर से जो डिस्टेंस है वहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, तो उस समय जैसे ही आप गाड़ी को लॉक अनलॉक क्लिक करते हैं तो उस समय टू कार का फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हेडलाइट ऑन हो जाती है और आपकी गाड़ी की हेडलाइट ऑन हो जाती है, जिससे कि उजाला हो जाता है, आपको गाड़ी तक जाने में ईजी रहता है। तो ये था आज का मेन हमारा जो टॉपिक था वो हमने इसके अंदर देखा। तो सिंपली आपको ओनर मैनुअल आप डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम से, और उसके हिसाब से आप दो बिफोर ड्राइविंग के ऑप्शन में जाके आप मीटर की सेटिंग को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये पूरी मीटर की सेटिंग है। इसके हिसाब से आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन कर रखा है कि किस में क्या ऑप्शन है, क्या फंक्शन है। आप उसको 1 पे सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, 2 पे सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, सभी इसके अंदर आपको डिस्क्राइब कर रखा है। ओके, थैंक यू।